आखिर कौन है इंडियन नेवी के कैप्टन शिव कुमार, जिनके एक बयान के बाद मोदी सरकार के आगे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है। क्वेश्चन मार्क ये कि क्या सरकार ने, स्वयं मोदी ने भारत की वायुसेना के हाथ बांध दिए। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर और सीज फायर के बाद उपजे सवाल, जिनका जवाब अब तक इस सरकार ने नहीं दिया है। सवाल किसी ने भी भारत की सेना से नहीं पूछे, क्योंकि भारत की सेना ने तो लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सवाल पॉलिटिकल लीडरशिप से पूछे गए, लेकिन देश के नेतृत्व ने, देश की सरकार के मुखिया ने सवालों के जवाब देने की बजाय रोड शो और रैलियां करना मुनासिब समझा। लेकिन अब इस सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है भारत के नेवी के, इंडियन नेवी के एक कैप्टन के एक बयान ने। दोस्तों, उस बयान को लेकर मैंने बहुत से वीडियोस बना ली हैं कल से, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। लेकिन आज मैं बात करूंगी उस कैप्टन के बारे में जो इस वक्त पूरे के पूरे राजनीतिक गलियारों के एक तरह से चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये है कैप्टन शिव कुमार। दोस्तों, कैप्टन शिव कुमार, जिनकी चर्चा पिछले 24 घंटे से भारत की पॉलिटिक्स में हो रही है, दरअसल बिल्कुल एपॉलिटिकल है, मतलब इनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो इंडियन नेवी के कैप्टन शिव कुमार भारतीय दूतावास के सैन्य अफसर हैं, जिसको डिफेंस अटैची कहते हैं। डिफेंस अटैची क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन उनके एक बयान ने भारत में विवाद खड़ा कर दिया। एग्जैक्टली वो बयान शब्द ब शब्द क्या था, जरा सुनिए। और साथ साथ ये भी सुनिए कि इस बयान से बिल्कुल अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बयान दिया था। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. दरअसल दोस्तों, ये जो बयान है कैप्टन शिव कुमार का, कल से सोशल मीडिया में तब वायरल हुआ जब द वायर ने इस पर खबर छाप दी। 1 महीने पुराना ये कार्यक्रम था, YouTube में कार्यक्रम अभी भी मौजूद है, जिसमें इंडोनेशिया और भारत के बीच एक सेमिनार हो रहा है। और इस सेमिनार में कैप्टन शिव कुमार भारत की तरफ से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। दरअसल दावा ये किया गया भारत के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा कि उसने पता नहीं कितने लड़ाकू विमान गिरा दिए भारत के, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ लड़ाकू विमानों का नुकसान हुआ था, लेकिन क्यों हुआ था इसका रीजन पहली बार कैप्टन शिव कुमार ने दिया। जो अंग्रेजी में कैप्टन शिव कुमार बोल रहे हैं दोस्तों, उसका हिंदी अनुवाद मैं कर देती हूँ। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती चरण में भारतीय वायुसेना को पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों यानी कि डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट पर हमला करने की अनुमति नहीं थी। उसे सिर्फ आतंकी ढांचों को निशाना बनाने के निर्देश थे। इसी वजह से भारत ने कुछ लड़ाकू विमान खो दिए। क्योंकि ये दावा पाकिस्तान द्वारा किया गया, उसी को इंडोनेशिया ने इस पर सवाल पूछे, तो इंडोनेशिया को इस सेमिनार में जवाब दे रहे थे कैप्टन शिव कुमार, और ये बता रहे थे कि क्योंकि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने हमसे कहा था कि आपको पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को निशाना नहीं बनाना है, इसीलिए हमने विमान खोए शुरुआती तौर में। अब दोस्तों, विमानों का लॉस तो हुआ है शुरुआती तौर में। सीडीएस अनिल चौहान ने 1 महीने पहले बाकायदा विदेश में एक कार्यक्रम था उनका, उसमें वो बात स्वीकार भी कर ली थी। और विमानों का लॉस होना कोई बड़ी बात भी नहीं है। ये तो शुरुआत में जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी भारतीय वायुसेना द्वारा, तब भी कह दिया गया था कि दिस इज द पार्ट ऑफ, मतलब इस तरह की चीजों में, इस तरह के जब हालात होते हैं तो ये तो पार्ट एंड पार्सल है इन चीजों का। कुछ लड़ाकू विमानों का नुकसान होना ये तो बहुत नॉर्मल बात है अगर आप युद्ध में जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो नई बात कैप्टन शिव कुमार ने बोली वो ये कि हमारी लीडरशिप ने हमें निर्देश दिए थे कि आपको पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना नहीं बनाना है। अब इसी पर मोदी पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। और दोस्तों, इसीलिए कैप्टन शिव कुमार इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं कि कैप्टन शिव कुमार दरअसल एक चेहरा बन गए कि भाई कैप्टन शिव कुमार अगर ये ना बोलते तो देश के लोगों को पता ही नहीं चलता कि क्योंकि मोदी ने, इस सरकार ने यह तय किया कि आप शुरुआत में सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन वो ये भूल गई, वो ये आकलन करना भूल गई कि क्या पाकिस्तान भी इस तरह के किसी भी रूल को मानेगा। पाकिस्तान तो नहीं माना। शुरुआत में भी हमारे विमानों ने एलओसी पार नहीं किया था। एलओसी के अंदर रहकर हमारे विमान पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने इस रूल को ना मानकर हमारे फाइटर जेट्स को उसने टारगेट किया। क्यों? क्योंकि उसके हाथ नहीं बंधे थे, उसने इस तरह के किसी रूल को नहीं माना। अब पाकिस्तान की आर्मी, दोस्तों, पाकिस्तान की आर्मी से हम अपनी आर्मी की तुलना ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो आर्मी अकेली नहीं है ना, वो तो देश भी चला रहे हैं, वो जूते भी बना रहे हैं, वो डायपर भी बना रहे हैं। वो तो मतलब दुनिया में इकलौती आर्मी जिसके पास पूरा मुल्क है। पूरी दुनिया में मुल्कों के पास आर्मी होती है।
तो पाकिस्तान की आर्मी तो किसी की सुनती नहीं, वो अपने हिसाब से चलती है, उसको किसी पॉलिटिकल लीडरशिप से न तो सवाल जवाब करने ना उनके आदेश सुनने। हमारी सेना पॉलिटिकल लीडरशिप के अंतर्गत ही चलती है, तो हमारी सेना की तरफ से अगर ये बयान दिया गया है तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि लगातार किश्तों में इसको लेकर बयान आ रहे हैं, इसी को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए और विपक्ष अब कंपैरिजन कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था कि उन्होंने सेना को फ्री हैंड दे दिया। पीएम ने इसके बाद में कई रैलियों में भी कहा कि उन्होंने फ्री हैंड दे दिया सेना को। तो फिर ये किस तरह का फ्री हैंड था? आपने तो शुरुआत में उनके हाथ बांध दिए। अगर उनको सही आदेश मिलता, आदेश गलत मिला ना, जो उनको आदेश मिला उन्होंने वो किया। आदेश देने वाले की गलती है, आदेश लेने वाले की गलती नहीं है। ये अब मुद्दा विपक्ष बना रहा है। तो अगर आपको याद हो, 1 महीने पहले सीडीएस अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान ने भी एक शब्द बोला था, टैक्टिकल मिस्टेक। हमने शुरुआती तौर में अपने टैक्टिकल मिस्टेक को समझा और उसके बाद हमने उसको रेक्टिफाई किया। याद होगा आपको, उस वक्त भी काफी बवाल हुआ था। अब सवाल पूछने वाले ये पूछ रहे हैं, क्या दिस वाज दैट टैक्टिकल मिस्टेक? ये वो टैक्टिकल मिस्टेक थी? मतलब हमारी वायुसेना की इसमें कोई गलती नहीं है। भाई मतलब तो यही निकला ना। अब दिक्कत ये दोस्तों, इस पूरे मामले में अटकलबाजियां चल रही हैं सरकार की तरफ से। इस पूरे मामले में शुरुआत में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती, शुरुआत में ही पॉलिटिकल लीडरशिप ने क्लियर कर दिया होता कि ये हुआ, हमने ये कहा था इसलिए ये हुआ, तो फिर इतना कंफ्यूजन होता नहीं। अब शुरुआत में कंफ्यूजन क्लियर किया नहीं गया और अब जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उस पर राजनीतिक घमासान तो मचेगा ही। मैं फिर कह रही हूँ, ना तो इस देश को अपनी नेवी, अपनी इंडियन आर्मी या फिर इंडियन एयरफोर्स पर कभी शक था, कभी शक है, ना कभी शक होगा। इनफैक्ट हमारे देश में सेना एक लौती ऐसी संस्था है जिसका सम्मान सर्वोच्च है। आज भी अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो जाए, कहीं पर कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या फिर हालात बेकाबू हो जाएं, तो भारत की जो जनता है वो सेना की तरफ देखती है। जब उसको ये समझ में आता है कि सरकार के भी बूते का नहीं है, तब सेना की ओर देखती है। दोस्तों, भारत की सेना से भारत की जनता इतना ज्यादा एक्सपेक्ट करती है कि अगर ऐसे किसी हालात में भारत की सेना का कोई जवान दिख जाए, फौज दिख जाए, वर्दी दिख जाए, तो आदमी एकदम निश्चिंत हो जाता है। अब फौज आ गई ना, अब संभल जाएगा। याद कीजिए, महाकुंभ के दौरान जब भीषण ट्रैफिक जाम था, मतलब 4-4, 5-5 दिन लोग ट्रैफिक जाम में फंसे थे। याद है आपको? महाकुंभ में प्रयागराज के आसपास के सारे हाईवे ठप पड़ गए थे। मतलब लोग रैन भी नहीं पा रहे थे, लोग बीमार पड़ गए थे गाड़ियों में बैठे बैठे। खास तौर पर प्रयागराज के अंदर जो था ट्रैफिक पूरी तरह से ठप पड़ गया था। अंत में जब सरकार से नहीं संभला तो सेना ने कमान संभाली, और जिस वक्त सेना ने कमान संभाली तो सारी व्यवस्था दुरुस्त हो गई। ये है भारत की सेना। और ये भारत की सेना नहीं, भारत की नेवी, भारत की एयरफोर्स या भारत की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, जितने भी, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे वो आईटीबीपी हो, सबका इतना ही सम्मान है। वर्दी का बहुत सम्मान करते हैं हम, लेकिन यहां पर वर्दी वाले ने जो बात बोली, उससे उस शख्स पर सवाल खड़े हो गए जो इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है पॉलिटिक्स में, ऐसा होता नहीं है मीठा मीठा घप घप कड़वा कड़वा थू थू। अब मोदी जी चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का पूरा श्रेय उनको मिले। उनकी रगों में गर्म सिंदूर भी दौड़ता है, ठीक है, वो रोटी खा नहीं तो गोली तो है ही वाले बयान भी देते हैं। तो अगर पूरी की पूरा जो वाहवाही है नरेंद्र मोदी को लेनी है, पीएम को लेनी है, तो इसके उपजे हुए सवालों के जवाब भी मोदी को ही देने पड़ेंगे ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि सवालों के जवाब कोई और दे? अब कम से कम कैप्टन शिव कुमार के सामने आने के बाद, उनका बयान सामने आने के बाद देश को इतना तो पता चल गया कि जो नेतृत्व है देश का, वो पॉलिटिकल लीडरशिप आकलन करने में चूक गया कि अगर ये तरीका अपनाते हम कि आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाना है और वहां के मिलिट्री एयरबेस को निशाना नहीं बनाना है, तो फिर शुरुआत में किसी भी तरह से हमें नुकसान नहीं होता इस तरह का। तो हो सकता है कि वाकई में ऐसा ना होता। हालांकि दोस्तों, ये होता तो क्या होता, ऐसा होता तो वैसा होता, ये सब बातें बोलना भी बड़ा इजी है बैठकर। क्योंकि देखिए, शुरुआत से ही भारत यही बहुत बोल रहा है और बात भी ठीक है। हम पर आतंकी हमला हुआ, हमने जवाब में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। तो हमारी दुश्मनी कोई वहां के एयरबेसेस से, वहां की कोई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से थी नहीं, हमने आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया। तो ये कहना कि ये फैसला ही गलत था, ये भी पूरी तरह से सही नहीं होगा। क्योंकि देखने में तो ये, देखिए, ऑन पेपर तो ये फैसला ठीक लग रहा है, लेकिन पॉइंट यही है ना कि जब ये फैसला लिया गया होगा, पॉलिटिकल लीडरशिप के सामने सारी बातें रखी गई होंगी कि ऐसा भी हो सकता है, पाकिस्तान हमला कर सकता है।
अंत में जो फैसला लेना होता है कि अगर ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे, वो टेक तो पॉलिटिकल लीडरशिप को लेनी थी ना। उस टेक में क्या मोदी चूके? अब यही सवाल हर कोई पूछ रहा है। और हमको शुक्रिया कहना चाहिए दोस्तों कैप्टन शिव कुमार का, कि कैप्टन शिव कुमार के बयान की वजह से कम देश के सामने स्थितियां क्लियर तो हो रही है। नहीं तो ये सरकार तो इस पूरे मामले में बात करने को तैयार नहीं है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों मेरी आप लोगों से गुजारिश होती है, इन दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी वीडियो आप मेरी उठा सकते हैं, उसमें थैंक्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मेरी आप लोगों से एक नई गुजारिश भी है दोस्तों, जितना हो सके मेरी खबरों को शेयर भी करा करें अपने व्हाट्सएप में, अपने फेसबुक में, अपने इंस्टाग्राम में। इसके जरिए हम ये जो आजाद पत्रकारिता की मेरी मुहिम है, इसमें आप भी भागीदारी बन सकते हैं, क्योंकि जितना हम अपनी खबरों को लोगों तक पहुंचाएंगे उतना ही लोग सही और सटीक खबरों को लेकर जागरूक होंगे। क्योंकि दोस्तों हमारे पास गोदी मीडिया जैसा नेटवर्क नहीं है, लेकिन हम अपने इस नेटवर्क का पर्सनली इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इन खबरों को आगे सर्कुलेट करने के लिए।